Hello, dear aspirants. I am Nikita, Faculty of English at Study Funda, and today I am going to discuss previous year questions of CAPF AC 2018 पेपर. हम डिस्कस करेंगे जो भी टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस आए हैं वो सब, उनके रूल्स और उनको हम कैसे यूज करेंगे एंड हाउ कैन वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस टू गेट द डिजायर्ड स्कोर. तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है रीराइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड. हमारे पास 10 सेंटेंसेस हैं, ईच ऑफ 1 मार्क, तो ये टोटल होता है 10 नंबर का. तो सबसे पहला हमारे पास जो है दैट इज द टीचर सेड टू मी, आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई? क्वेश्चन मार्क. अब ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में गिवन है, हमको इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. अभी हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है. जब भी हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाए जिसका आंसर यस या नो हो तो वहां पर हम इफ यूज कर सकते हैं, और अगर और नॉट हो तो वहां पर हम वेदर यूज कर सकते हैं. और हम इनके टेंस को चेंज करेंगे. नाउ विल सी. द टीचर सेड टू मी, ये क्वेश्चन है तो जो मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगी आस्क्ड, इंक्वायर्ड, इन सब में. तो द टीचर आस्क्ड मी. अब ये जो है आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई, इसका आंसर हो सकता है यस या नो, तो मैं यहाँ पर इफ यूज कर सकती हूँ. इफ. अब आर ये किसके लिए यूज किया गया है? ये हमने देखा है कि हम जो मेरा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है हम वो किसके हिसाब से चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के हिसाब से. जो मेरा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से. यहाँ पर मेरे पास यू गिवन है तो हम ये यू चेंज करने वाले हैं मेरे ऑब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि टीचर मेरा यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट. तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है, सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? आई. इफ आई. ये टेंस कौन सा गिवन है आपके पास? प्रेजेंट टेंस. ये किस में चेंज हो जाएगा? डायरेक्टली पास्ट टेंस में. तो इफ आर की जगह क्या हो जाएगा? वॉज. नॉट डायरेक्टली अशेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई एंड देन फुल स्टॉप. तो मेरा आंसर होगा द टीचर आस्क्ड मी इफ यू विल बी चेंज टू आई. आर वॉज, बाकी सब सेम. नॉट अशेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई. और यहां पर आपके पास क्वेश्चन फॉर्मेट में है, इन्वर्जन रूल फॉलो हो रहा है, जहां पर आपके पास पहले हेल्पिंग वर्ब है फिर सब्जेक्ट है. लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे तो पहले हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट, यू मस्ट कंप्लीट द वर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक. ओके. अब हमारे पास जब मोडाल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो वो किस में चेंज होता है? मोडाल, बी और थर्ड फॉर्म. अब देखो मेरे पास यहाँ पर यू क्या है? सब्जेक्ट. वर्क मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट. अब हम इसको चेंज करते हैं. ऑब्जेक्ट मेरा पहले आ जाएगा, द वर्क. उसके बाद मेरे पास मोडाल क्या है? मस्ट. मस्ट और उसके बाद क्या है मेरे पास? मोडाल. मोडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब इसको चेंज करो, द वर्क मस्ट. अब ये किस में चेंज होगा? मस्ट, बी और थर्ड फॉर्म. मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ दिस वीक. अब देखो यहां पर जो यू है इसको बोलते हैं थोड़ा सा मिसलेनियस पार्ट. हमने यहां पर यू को यूज ही नहीं किया है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, few students knew the answer. Then we have to put a question tag. Very very important question. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है? few गिवन है. ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ चीजें समझते हैं. अगर मेरा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव. अगर मेरा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. कुछ वर्ड्स होते हैं जो पहले ही नेगेटिव कर देते हैं, नन, नथिंग, बेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, उसके बाद सेल्डम. ठीक है, हमारे पास इस सेंटेंस में क्या गिवन है? फ्यू स्टूडेंट्स न्यू द आंसर. हमें लगेगा कि जो ये क्वेश्चन है ये पॉजिटिव है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए. वेयरएज दिस इज रॉन्ग. मेरे पास यहाँ पर क्या यूज्ड है? फ्यू यूज्ड है. आप याद कीजिए, एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, एक होता है मेरे पास द फ्यू. ठीक है, तो हम इनको कैसे यूज करते हैं? फ्यू किसके लिए यूज होता है? काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, सबसे पहली चीज. दूसरी, ऑफ, जैसे जो मेरा वर्ड है फ्यू, इसका मतलब क्या होता है? हार्डली. हार्डली एनी वन और एनी थिंग, और इसकी जो कॉनोटेशन होती है वो क्या होती है? नेगेटिव. अ फ्यू का मतलब क्या होता है? सम.
समथिंग और सम पीपल। नेक्स्ट, द फ्यू का मतलब क्या होता है? नॉट मेनी बट ऑल देयर इज। तो इसकी जो कॉनोटेशन है अ फ्यू की, ये तो होती है पॉजिटिव, द फ्यू की कॉनोटेशन डिपेंड करती है, लेकिन जो फ्यू है उसकी कॉनोटेशन क्या होती है? उसकी कॉनोटेशन होती है नेगेटिव। अब मेरे सेंटेंस में वर्ड यूज हो गया है फ्यू, तो सेंटेंस की कॉनोटेशन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए मेरा? पॉजिटिव होना चाहिए। फ्यू स्टूडेंट्स न्यू द आंसर। सबसे पहले हम यही देखते हैं सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। दूसरी चीज, क्वेश्चन टैग सॉल्व करते टाइम हम क्या नोटिस करते हैं कि टेंस क्या फॉलो हो रहा है। ठीक है, यहां पर कौन सा टेंस फॉलो हो रहा है? सिंपल पास्ट टेंस फॉलो हो रहा है। सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। So do you have a helping verb over here? No. So you are going to import. So the helping verb can be used here. Did, right? So हम did use कर सकते हैं। Question tag positive होना चाहिए, तो हमारे पास word आएगा did। अब यहाँ पर क्या है? few student subject है, plural entity है, तो यहाँ पर मैं क्या यूज कर लूंगी? they, did they। ठीक है, और मेरा जो D है ये स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, कैप्स में नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड वी आर गोइंग टू डू मोर सच क्वेश्चंस। नेक्स्ट, द मिनिस्टर वाज अनॉयड दैट ही हैड नॉट कैरिड आउट हिज ऑर्डर्स। अब ये हमको सिंपल फॉर्म में चेंज करना है, तो यहां पर नॉट कैरिड आउट मतलब उसका फेलियर है। ठीक है, सो द मिनिस्टर वाज अनॉयड बाय हिज फेलियर। किस चीज का फेलियर? टू कैरी आउट हिज ऑर्डर्स। हम यहाँ इंफिनिटिव यूज कर लेंगे। नेक्स्ट, शकुंतलम इज अंडरस्टूड टू बी द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। ये आपको किस फॉर्म में गिवन है? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में है। अब चेंज टू कंपैरेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। सुपरलेटिव को कैसे चेंज करते हैं? बेस्ट का क्या हो जाएगा? बेटर। डिग्री, डिग्री के बाद देन, जो कंपैरेटिव में यूज करते हैं, लेकिन उसके बाद हमको क्या ऐड करना है? उसके बाद हमको ऐड करना होता है एनी अदर, और एनी अदर के बाद सिंगुलर। जो भी मेरा सब्जेक्ट या मेरा ऑब्जेक्ट है वो किस में चेंज होता है? सिंगुलर में। तो शकुंतलम इज अंडरस्टूड टू बी, अब द बेस्ट की जगह क्या हो जाएगा? बेटर देन। बेटर देन तक हमने समझ लिया, आगे हमें क्या यूज करना था? फ्रेज एनी अदर। अब क्या है? ये ड्रामा है, तो एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। नेक्स्ट, एज सून एज ही केम ही मेड ऑब्जेक्शंस। हमको ये रीराइट करना है नो सूनर के साथ। नो सूनर क्या है मेरा? कोरिलेटिव कंजंक्शन है जिसके साथ हमेशा देन होता है। ठीक है, और जब भी नो सूनर पहले लगता है तो इन्वर्जन रूल फॉलो होता है। इन्वर्जन रूल क्या होता है? हम सबसे पहले यूज करने वाले हैं मेरा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज करने वाले हैं मेरा सब्जेक्ट, राइट, और आगे मेरे पास आएगा नो सूनर। ठीक है, अब क्या है? एज सून एज ही केम, विच टेंस इज दिस? दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में मेरे पास हेल्पिंग वर्ब तो नहीं होती है, तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं क्या? डिड, राइट, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो लेट्स सी, अब एज सून एज ही केम ही मेड ऑब्जेक्शंस। अब मुझे ये चेंज करना है किसमें? नो सूनर। तो सबसे पहले हम ऐड कर देंगे नो सूनर। कौन सा टेंस है ये? सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हम डिड यूज कर लेंगे। सो नो सूनर, एज इन्वर्जन रूल इज फॉलोड, पहले डिड, सो डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट, कौन है सब्जेक्ट? ही हमने डाल दिया है। अब उसके बाद मेरे पास डिड है, तो डिड के बाद क्या यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो नो सूनर डिड ही कम, उसके बाद देन ही मेड ऑब्जेक्शंस। नेक्स्ट, आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है नो सूनर के साथ। अगर आप नो सूनर यूज कर रहे हैं एज द सब्जेक्ट, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग इन्वर्जन रूल। एंड व्हाट इज इन्वर्जन रूल? हेल्पिंग वर्ब, then मेरा subject, and then whatever that there is in the sentence. Next, the writer is evidently enamored dash the subject. ये एक ऐसा पोर्शन है जहां से हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है, and this portion is called verbs that are followed by particular preposition. Enamored के बाद क्या आता है हमेशा? of. What is enamored? Enamored means filled with. Okay, next. अब कुछ रूट वर्ड्स भी कर लेते हैं, जैसे यहां पर है, तो यहां पर मेरे पास है इनैमर्ड।
आप एक वर्ड याद रखिए एम, ठीक है, एम का मतलब होता है लविंग, केयरिंग, फ्रेंडली। पहला वर्ड है एमिकेबल, नेक्स्ट वर्ड है एमिएबल, नेक्स्ट वर्ड है इनैमर, नेक्स्ट वर्ड है एमरस, नेक्स्ट वर्ड है एमिटी, नेक्स्ट वर्ड है इनिमिकल। हम रूट वर्ड भी साथ साथ कर लेते हैं। एम का मतलब होता है वेरी फ्रेंडली एंड लविंग, एमी आ गया तो इसका मतलब भी एमिकेबल नेचर, वेरी फ्रेंडली नेचर, एमिएबल वेरी लविंग एंड फ्रेंडली नेचर, इनैमर, इनैमर यहां पर भी एम आ गया है तो इसका मतलब क्या होता है, फिल्ड विद लव। नेक्स्ट एमरस, एमरस ऑल्सो मीन्स लविंग and affectionate. Next, amity. Amity is peaceful relationship which is very very friendly. Next, inimical. अब देखिए यहां पर मेरे पास वर्ड आ गया है इन, जब भी इन आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाता है, राइट? तो मतलब नॉट फ्रेंडली, सो इनमिकल मीन्स समथिंग विच इज नॉट फ्रेंडली। आप अगर रूट वर्ड्स करके भी याद करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा सेंटेंसेस फॉर्मेशन में और वर्ड्स को समझने में। आगे बढ़ते हैं। The paper was very easy. He could score high marks. Combine the sentences using enough. अब enough मेरा एडवर्ब है जो हमेशा जिस भी वर्ड को वो डिफाइन करता है उसको हमेशा बाद में लगता है, ठीक है? जैसे मैं बोलूं, मैं जैसे अभी मेरे को पूछना है क्या मेरी आवाज लाउड है इतनी कि आप सुन सकते हैं, तो मैं कैसे बोलूंगी इसको? इज माई वॉइस इनफ लाउड, मैं ऐसे बोलूंगी, या फिर इज माई वॉइस लाउड इनफ? सो द सेकेंड वन इज करेक्ट। हम इनफ हमेशा बाद में यूज करते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही द पेपर वॉज वेरी इजी की जगह इजी को चेंज कर रहा है तो इजी के बाद इनफ, इजी इनफ टू स्कोर हाई मार्क्स। नेक्स्ट, वी सेल्डम सी एज अदर्स सी अस। हमें इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐड करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? जब भी कोई भी प्रोनाउन हम यूज करें विच यू नो काइंड ऑफ गेट बैक द वर्ब टू यू, राइट? तो इसमें हम यूज करते हैं सेल्फ और सेल्व्स। आई चेंजेस इनटू माई सेल्फ, वी इनटू आरसेल्व्स, यू डिपेंडिंग कि सिंगुलर है या प्लूरल, योर सेल्फ या योर सेल्व्स, ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, दे देमसेल्व्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इटसेल्फ। कुछ चीजें याद रखनी है रिफ्लेक्सिव में। वन हमेशा वन को रिपीट करेगा तो वन का क्या हो जाएगा? वन सेल्फ। अगर आपको कहीं पर आ जाता है ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, ये सिंगुलर है तो अगर जेंडर गिवन है तो बढ़िया है, नहीं गिवन है तो हम हिमसेल्फ या हरसेल्फ यूज कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, वी सेल्डम सी, वी में हम क्या यूज करते हैं? आरसेल्व्स, क्योंकि वी क्या है? प्लूरल। सो वी सेल्डम सी आरसेल्व्स एज अदर्स सी अस। Next, if I dash the principal of the college, I would allow no indiscipline. Very important question, and this question is from conditional sentences. तो हम conditional sentences समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? conditional sentences होते क्या है? देखो, हम लोगों ने सबने ट्रूथ एंड डेयर खेला होगा तो उसमें सिचुएशंस होती हैं, अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसे करूंगी, तो वही चीजें आपके पास एक होगी प्रिंसिपल स्टेटमेंट या जिसको बोलते हैं प्राइमरी स्टेटमेंट, और उसके बेसिस पर आपका होगा रिजल्ट, ठीक है? तो मेरे पास 3 स्टेटमेंट होती हैं, 0, 1, 2, 3। इसको बोलते हैं वैसे जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशन। इसमें हम बात करते हैं जनरल ट्रुथ्स की और यूनिवर्सल ट्रुथ की। फर्स्ट कंडीशनल में हम बात करते हैं रियल पॉसिबिलिटीज की, सेकंड में हम बात करते हैं अनरियल पॉसिबिलिटीज की, और आपके पास क्वेश्चन सेकंड कंडीशनल से आया है। तो अब हम देखते हैं हम सेकंड कंडीशनल में क्या यूज करते हैं। एक प्राइमरी स्टेटमेंट है, एक रिजल्टेंट स्टेटमेंट है मेरे पास, और इनके अलावा मेरे पास होने वाला है आउटकम। तो क्या आउटकम है इस सिचुएशन का? 0% हो ही नहीं सकती है क्योंकि अनरियल है बिल्कुल, ठीक है? तो अब हम क्या यूज करते हैं? हम प्राइमरी स्टेटमेंट में यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट या फिर तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेरे पास मेन वर्ब सेकंड फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब हम यहां क्या यूज करेंगे? सिर्फ वर, बेशक सिंगुलर हो बेशक प्लूरल हो। अब रिजल्टेंट मेरा क्या होने वाला है? मोडाल, मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
इसको बोलते हैं सिंपल मोडाल, ठीक है, यही आपके पास गिवन है। मोडाल, मोडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इफ आई डैश द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आई वुड अलाउ नो इनडिसिप्लिन। अब हमको यहाँ पर क्या सिंपल पास्ट डालना है, हम क्या यहाँ पर मेन वर्ब डालेंगे? नहीं, हमको हेल्पिंग वर्ब करना है। तो हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास वॉज वर होता है, हम क्या यूज करते हैं इधर? वर, क्योंकि हमें ये इमेजिनेटिव लेकर चलना है, अनरियल है, ठीक है। तो हमारा ये वाला कंडीशनल यहाँ पर यूज हुआ है। इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आई वुड अलाउ नो इनडिसिप्लिन। या फिर एक और सेंटेंस, इफ आई वर अ मिलियनेयर कॉमा आई वुड गो फॉर अ वर्ल्ड टूर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरे पास क्वेश्चन है वो है कि use the following words and phrases in sentences of your own so as to bring out their meaning clearly। आपके पास 5 phrases होंगे या 5 words होंगे, आपको इस हिसाब से सेंटेंस बनाना है कि जो मतलब है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो पहला वर्ड, आप पहला फ्रेज आपके पास क्या है? ऑन द वेन। ऑन द वेन का मतलब क्या होता है? कम होना, टू डिक्रीज, टू ड्विंडल, टू रिड्यूस, टू लेसन, जिसकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है, ठीक है। तो द पॉपुलैरिटी, क्या सेंटेंस बनाया है हमने कि जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है क्योंकि आजकल लोग मॉडर्न जॉनरेस ज्यादा सुनते हैं, ठीक है। द पॉपुलैरिटी ऑफ द ट्रेडिशनल म्यूजिक इज ऑन द वेन एज मोर पीपल ग्रेविटेट टुवर्ड्स मॉडर्न जॉनरेस। नेक्स्ट, गवर्नमेंट, अ पर्सन हु एंजॉयज ईटिंग, जिसको खाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। रोहन इज अ ट्रू गवर्नमेंट, always seeking out the finest dining experiences and indulging in the most exquisite dishes। next मेरे पास वर्ड है डेब्यूटेंट। डेब्यूटेंट, इसका मतलब क्या होता है? डेब्यू देना, पहली अपीयरेंस, ठीक है। द यंग एक्ट्रेस मेड अ स्टनिंग डेब्यू एज शी कैप्टिवेटेड। व्हाट इज कैप्टिवेटेड? जो अटेंशन को ऐसे ग्रैब कर ले, ठीक है, उसको बोलते हैं कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटेड देयर ऑडियंस विद अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस। यंग एक्ट्रेस ने बहुत अच्छा डेब्यू किया कि उसने सबकी अटेंशन को ले लिया और बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी। नेक्स्ट, प्लूटोक्रेसी। अब ये भी आप याद कर लीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम है कुछ तो हेल्प करेगा आपको। एक और नया रूट वर्ड सीख लेते हैं, वर्ड है क्रेसी या आर्की। इसका मतलब होता है रूल, ठीक है। आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे जैसे मोनार्की, रूल बाय किंग और क्वीन, ठीक है। डेमोक्रेसी, क्रेसी रूल, डेमो डेमोग्राफी, रूल बाय पीपल। एरिस्टोक्रेसी, रूल बाय एरिस्टोक्रेट्स, हाई क्लास पीपल। ब्यूरोक्रेसी, रूल बाय ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। पेट्रियार्की, आर्की, रूल बाय मेन। मेट्रियार्की, रूल बाय विमेन, ठीक है। ऐसे ही प्लूटोक्रेसी, क्रेसी का मतलब रूल, प्लूटो का मतलब रिच पीपल, ओके। सो गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल। द कंट्रीज पॉलिटिकल लैंडस्केप इज डोमिनेटेड बाय अ वेल्दी एलीट, लीडिंग टू द एक्यूजेशन कि हम प्लूटोक्रेसी में रह रही हैं। नेक्स्ट, एसोटेरिक। एसोटेरिक का मतलब होता है जैसे कि कोई इंफॉर्मेशन जो बस स्पेसिफिक लोगों तक दी जा सकती है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन ऐसी है कि उसको समझने के लिए आपको कुछ बैकग्राउंड चाहिए या कुछ भी, ठीक है। तो मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन विच इज गोइंग टू बी इम्पार्टेड टू स्पेसिफिक पीपल, okay, so something that is suitable to be imparted to specific people. The professor shared his esoteric knowledge of quantum physics, leaving the students fascinated but slightly puzzled. Next, हम आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है, आई हैव टू करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस, ओके। सो द फर्स्ट वर्ड इज आई बिड हिम टू होल्ड हिज टंग। पहली चीज, अगर कहीं पर भी आपने अगर इन्फिनेटिव पढ़ा है तो हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं बिड, लेट, उधर हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज ही नहीं करते हैं, सबसे पहली चीज। तो ये सेंटेंस गलत है, बिड के बाद टू होल्ड नहीं आना चाहिए, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। I asked him to hold his tongue. Next, she wasn't her usual ebullient. What is ebullient? Very cheerful, mirthful, happy, ecstatic at the party. Ebullient क्या?
यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या है एब्यूलेंट, उसका नेचर, उसका बात करने का तरीका, तो हमें यहाँ पर कुछ ऐड करना है. सो विल ऐड अ वर्ड सेल्फ so that it makes sense. Next, they did not provide us any chairs to sit. क्या नहीं प्रोवाइड किया? तो यहाँ पर हमारे पास चेयर्स है, प्रोवाइड है, लेकिन जो इनको बीच में ज्वाइन करेगा वो वर्ड तो है ही नहीं. तो वेयर इज दैट जॉइनर? द जॉइनर इज विद. नेक्स्ट, आगे चलते हैं. Under no circumstances passengers are permitted to open the doors themselves. अब यहां पर क्या गलती है? ठीक है, सबसे पहली चीज, जब भी आपके पास वर्ड्स यूज हो एज सब्जेक्ट, जैसे स्कैर्सली, बेयरली, हार्डली, नो सूनर, सेल्डम, और कोई भी ऐसे कंडीशन में, तो हम वहां पर इन्वर्जन रूल फॉलो करते हैं. इन्वर्जन रूल क्या होता है मेरा? पहले मेरे पास आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा मेरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा मेरी मेन वर्ब, और उसके बाद जो भी सेंटेंस में है वो. तो अंडर नो सर्कमस्टांसेस तो ऐसे के ऐसे आ जाएगा, ये फ्रेज तो ऐसे के ऐसे आएगा, कोई गलती नहीं है. अब पैसेंजर्स आर परमिटेड, अंडर नो सर्कमस्टांसेस के बाद क्या आना चाहिए? पहले मेरे पास सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो डायरेक्टली मेरे पास सब्जेक्ट दे दिया है, तो वो गलती है. राइट, इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी. अब पैसेंजर्स क्या है? प्लूरल. सो प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे? इज एम आर में से आर. ठीक है, सो अंडर नो सर्कमस्टांसेस आर पैसेंजर्स परमिटेड टू ओपन द डोर्स देमसेल्व्स. अब आगे बढ़ते हैं. आई एम सीइंग हर एंटर द रूम. यहां पर आपके पास कोई भी दो एक्शंस इकट्ठे हो रहे हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओवर हेयर यू हैव टू एक्शंस दैट आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली. और जब आपके पास जैसे ऐसे कोई भी एक्शन हो रहा है, तो उसमें से एक एक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए. सो क्या कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है? गेट खोलना, राइट, या फिर मतलब रूम के अंदर आना. ठीक है, सो आई एम सीइंग हर एंटर द रूम. सो आई एम सीइंग हर एंटर हो रही है ना, जो एंटर वाला पोर्शन है, जो काम है, वो है कॉन्टिन्यूटी में, ना कि देखना. राइट, सो आई सी हर. अब इसके बाद डायरेक्टली एंटरिंग द रूम. यहां पर व्हाट इज एंटरिंग? विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट? इट इज अ gerund या प्रेजेंट पार्टिसिपल या खाली वर्ब, मेन वर्ब, क्या है ये? व्हाट इज दिस? यू कैन कॉमेंट इट डाउन एंड विल गेट बैक टू यू. ओके, अभी देखो, हमने सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए. ठीक है, and as far I know this isn't very very tough. okay, ये एक ऐसा पोर्शन है which is easy. अगर आप ग्रामर के बेसिक रूल्स, बेसिक टॉपिक्स कवर करके जाते हैं, तो आप इस पोर्शन को इजीली कवर कर पाएंगे एंड यू कैन गेट दीज 25 मार्क्स इजीली. आपको बस थोड़े बहुत बेसिक रूल्स देखने हैं, जिसके लिए आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं या फिर आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं. ओके, सो दिस पोर्शन इज वेरी वेरी स्कोरिंग and you should cover it. You have to just cover the parts of speech. उसके अलावा tenses, reported speech, active passive voice, question tags, बस ये कुछ 9-10 टॉपिक्स हैं जो अगर आप करके जाएंगे तो आपके ये 25 में से 22 से 23 नंबर इजीली आ जाएंगे. बाकी आप वोकैबुलरी के लिए रूट वर्ड्स देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में देख सकते हैं, मूड समझ सकते हैं. दैट वुड हेल्प यू अ लॉट. इफ यू हैव एनी क्वेरीज related to what we did today, you can put it down in the comment section. We will for sure get back to you. Thank you everyone for watching this video.